तो गाइज आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डांडाडान के एपिसोड नंबर 17 को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीको एवल आई को कैप्चर कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं मेंटस एलियन का बच्चा स्पेसशिप का यूज करके जंगल की फायर बुझा रहा होता है। फिर सीको मांजिरो पर चिल्लाकर बोलती है, अबे मैंने तुझे पहले वॉर्न किया था कि चीजें इतनी खराब मत होने देना। जिस पर मांजिरो कहता है, माफ करना मास्टर, पर तुमने मुझे बताया नहीं था एग्जैक्टली करना क्या है। उल्टा तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं खुद से फिगर आउट करके हेल्प करने आया हूँ। ये सुनने के बाद सीको उसे थैंक यू बोलती है और इसके साथ वो टारो को भी थैंक यू कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही ईवल आई कैप्चर हुआ था। पर टारो को यहाँ सिर्फ एक बात की टेंशन हो रही थी कि वो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स किधर रखेगा। उसके बाद सीको मोमो से ओकारुन और टर्बो ग्रैनी के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोमो मेंटस एलियन के साथ ओकारुन की लोकेशन पर जाती है। आगे हम देखते हैं वो लोग उस जगह को खोदने लगते हैं, लेकिन उनको उधर मैग्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लग रहा था कि ओकारुन और ग्रैनी का सी कबाब बन चुका है। उसके बाद मोमो कहती है कि वो मैग्मा के अंदर जाकर ओकारुन को बचाएगी, लेकिन मेंटस एलियन उसे ये करने से मना करता है क्योंकि इससे मोमो की जान भी जा सकती थी। जिस पर मोमो कहती है, मुझे ओकारुन को बचाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे बचाऊंगी। तभी मैग्मा के अंदर से एक चीज निकलती है जिसके अंदर ओकारुन और टर्बो ग्रैनी होते हैं। तब ओकारुन कहता है, मुझे यकीन था तुम हमें बचाने जरूर आओगी। फिर टर्बो ग्रैनी मोमो को कहती है, अबे गधी, हमें बचाने में तुझे इतना टाइम कैसे लग गया। उसके बाद ओकारुन बताता है, अगर टर्बो ग्रैनी ने उसकी हेल्प नहीं की होती तो अब तक उसका गेम ओवर हो चुका होता। यहाँ ओकारुन बताता है कि ग्रैनी और उसने कीड़े की स्लाइवा का यूज किया था मैग्मा से बचने के लिए। उसके बाद ओकारुन मोमो से जीजी के बारे में पूछता है, जिस पर मोमो कहती है, जीजी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो भी ओकारुन की तरह श्रापित है। तभी ओकारुन का पैर फिसलता है और वो मोमो के गले लग जाता है। जो भी हो यार, हमारा लोंडा एक मौका नहीं छोड़ता है मोमो से चिपकने का। तब मोमो से कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। तभी सीन चेंज होता है जिधर सीको, मोमो और मांजिरो रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं ईवल आई को जीजी की बॉडी से बाहर निकालने के लिए। पर गैस व्हाट, वो रिचुअल फेल हो जाता है। उसके बाद सीन मोमो के घर की तरफ चेंज होता है जहाँ ओकारुन और सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी आयरा मोमो से कहती है, तुमने मुझे इस मिशन के बारे में बताया क्यों नहीं। तब मोमो कहती है, अगर वैसे मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम क्या उखाड़ लेती। दूसरी तरफ ओकारुन टर्बो ग्रैनी से कहता है, तुमने मेरा अंडा क्यों खाया। जिस पर ग्रैनी कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए ये तो मैं खा ही सकती हूँ। आगे हम देखते हैं सीको और मांजिरो रोकिन के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर अभी हमें इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। उसके बाद हम देखते हैं मेंटिस का लोंडा मिल्क पी रहा होता है, जो देखकर मेंटिस इमोशनल हो जाता है। उसके बाद आयरा मेंटिस से कहती है, अबे तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, मैंने कहा था ना यहाँ वापस मत आना। जिस पर मेंटिस कहता है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम लोगों ने मुझे काऊ दी, लेकिन वो काऊ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रही है, जिस वजह से मुझे वापस अर्थ में आना पड़ा। इसके साथ ही हमारा प्लेनेट वाटर से कवर है, जिस वजह से वहाँ मिल्क प्रोड्यूस करना नामुमकिन है। ये सुनकर मोमो और ओकारुन काफी शॉक्ड होते हैं। आगे मेंटिस कहता है, चैक्वाटीटा को सरवाइव करने के लिए रेगुलर मिल्क चाहिए, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि अब हम अर्थ पे रहेंगे। दूसरी तरफ आयरा ये बात सुनकर चिक्वाटीटा को गले लगा लेती है। उसके बाद चिक्वाटीटा आयरा से पूछता है, क्या हम अर्थ में नहीं रह सकते हैं। जिस पर आयरा कहती है कि वो जितना टाइम चाहें यहाँ रुक सकते हैं। आगे मांजिरो कहता है कि उनको हायाशी परफॉर्मर को यहाँ बुलाना पड़ेगा जीजी को पहले जैसा करने के लिए, लेकिन अगर वो यहाँ आ भी गई तो उसे नहीं लगता है जीजी फुली ठीक हो पाएगा क्योंकि जीजी का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही पावरफुल है, जिस वजह से ईवल आई और जीजी को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर मोमो और ओकारुन उदास हो जाते हैं, पर तभी वो नोटिस करते हैं कि टारो चिल्लाने लगा है क्योंकि उसने गरम गरम खाना ठूस लिया था, जो देखकर सीको कहती है, अबे सुअर की तरह क्यों खा रहा है। तब टारो कहता है, अब सब पहले जैसा हो चुका है, लेकिन मेरी बॉडी किधर है। ये सुनकर मोमो कहती है, टारो ये मजाक करने का टाइम नहीं है। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जीजी पहले जैसा हो चुका था। आगे सीको टारो से उसका फेस ओपन करने को कहती है, जिधर हम फिर से जीजी का फनी फेस देखते हैं। उसका ये फेस देखकर मांजिरो को लग रहा होता है कि जीजी ईवल आई के काबू में है, लेकिन इसे कौन बताए, जीजी पहले से ही ऐसा ड्रामेबाज है। उसके बाद जीजी कहता है कि वो बहुत ही खुश है कि मोमो और ओकारुन ठीक है।
फिर मोमो सीको से पूछती है कि जीजी खुद से नॉर्मल कैसे हो गया, जिसके जवाब में सीको मोमो को ठंडा पानी लाने को कहती है। उसके बाद सीको ठंडा पानी जीजी के फेस पर फेंकती है, जिस वजह से वो इवल आई में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर सभी की फटके चार हो जाती है। उसके बाद सीको गर्म पानी इवल आई के मुंह पे मारती है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर मोमो समझ जाती है कि वो ठंडे और गर्म पानी से जीजी के ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तब जीजी मजाक के अंदाज में बोलता है, मुझे नहीं पता अब क्या करना है। ये सुनकर मोमो जीजी के पिछवाड़े पे लात मारती है, क्योंकि इधर सबकी इतनी गंदी फट रखी है, लेकिन जीजी को अभी भी मजाक सूझ रहा है। उसके बाद सीको मोमो, ओकारुन और जीजी से माफी मांगते हुए बोलती है कि उसे उनको इवल आई के पास अकेले नहीं भेजना चाहिए था, और अभी जीजी के साथ जो भी हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबल सीको खुद को मानती है। पर वो तीनों कहते हैं इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी टर्बो ग्रैनी उन सभी को टोंट मारते हुए बोलती है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुमने इवल आई पर कंट्रोल पा लिया है? इवल आई एक माउंटेन योकाई है जो कि बहुत तेजी से रिकवर होता है। अगर वो किसी नॉर्मल ह्यूमन को पोजेस कर लेता है तो वो ह्यूमन धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, और वो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर वाले ह्यूमन के पीछे जाता है। आगे ग्रैनी कहती है जीजी उसके लिए एक अल्टीमेट वेसल है, लेकिन ये इवल आई न्यूबॉर्न है और इसी वजह से तुम लोग उसे कंट्रोल कर पा रहे हो, लेकिन ये टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तब उनके लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल है। ये सुनने के बाद सीको सबको कहती है कि उनको जीजी पे नजर रखनी पड़ेगी, और जब तक वो उसे ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक उनको वाटर के सहारे इवल आई को रोकना होगा। आगे हम देखते हैं मेंटस, एलियन और आयरा सबको बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मोमो और ओकारुन जीजी के साथ हॉस्पिटल जाते हैं जीजी के मोमो डैड से मिलने के लिए। पर इसी बीच मोमो और ओकारुन का रोमांस चल रहा होता है, लेकिन जीजी हमेशा की तरह उन लोगों के रंग में भंग डाल देता है। आगे हम लोग देखते हैं वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जिधर जीजी अपने मोमो डैड को देखकर इमोशनल हो जाता है। आगे में बताया जाता है वोल्केनो के फटने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही कीटो फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया है, पर नाकी कीटो यानी कि ये बुढ़िया फरार हो चुकी है। तभी सीन नाकी की तरफ चेंज होता है, जो कि पुलिस से बचकर जंगल में छिप रखी होती है। तब वो बुढ़िया कहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी मोमो। ये बोलकर वो बुढ़िया एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। भैंस की आंख, ये बुढ़िया तो एक असल में एलियन थी और इसी वजह से ये 200 सालों से जिंदा है। खैर, इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।